हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 विशेष शाखा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर जो भर्ती के बारे में कल बात किया जा रहा था, काफ़ी लोगों के मन में डाउट उत्पन्न हो गया। जबकि वीडियो शुरुआत करते ही मैंने ये बात बोला था कि ये जो है अप्लाई होगा ये विशेष शाखा के अंतर्गत। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सेम लिखा था, थंबनेल में भी सेम बात लिखा था, या वीडियो शुरुआत होने पर भी मैंने सेम बात बोला। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मन में डाउट हो जाता है। वो डाउट स्वतः होता है क्योंकि कुछ लोगों को अपने आप को साबित करना होता है ना। चलो हम बात करेंगे। आज जो आप लोगों के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि सर इसके और डिटेल्स के बारे में बताइए, ये क्या है और किस तरीके से भर्ती करेक्ट कराएगा, क्या इसमें बिहार के जो स्पेशल बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं लड़के वो अपना जगह बना पाएंगे, या इसके लिए कुछ अलग तैयारी करना पड़ेगा, नई भर्ती कब तक देखने को मिलेगा। दरोगा के लिए हम सिर्फ बात करेंगे, विशेष शाखा के अंतर्गत दरोगा के लिए हम बात करेंगे। और दरोगा में टोटल कितने सीट हैं अभी तक और कितने सीट पर भर्ती आ सकते हैं, प्रमोशन कैसे होगा, यानी एएसआई से एसआई बनने के लिए प्रमोशन जो कि अंदर यानी क्लोज कैडर में कैसे होगा, बाहर के जो जनरल पुलिस हैं वो कैसे अभी 6 साल तक प्रमोशन कर सकते हैं इसमें आने के लिए, क्या है सभी प्रक्रिया और ये होता क्या है, ये सभी बारे में मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपके जो बार बार अंदर से ये बात उठ रहा है कि आखिर ये है क्या चीज, देखिए आप सच मानिए इस बात को, मेरा वीडियो पुराना निकाल कर आप देख लीजिएगा। 2021 में भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, क्योंकि 2021 में ही इससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आया था, कैबिनेट का मुहर लगा था कि क्लोज कैडर के अंतर्गत एक अलग कैडर बनाया जाएगा और यह विशेष शाखा के अंतर्गत बनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग उस समय नहीं देखे थे वीडियो, कुछ लोग काफी बोल भी रहे थे कि सर आखिर ये चीज क्या है, तो उस समय भी मैंने समझाया था। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये 2021 में ही ये पूरा हो जाता, लेकिन 2021 से 2024 समय आया। अब इसका एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है कहां आया। जो मुख्यमंत्री साहब इधर से उधर गए उसका भी प्रभाव पड़ा, लेकिन ये नियम क्या है और इसमें कितना वेतन मिलेगा, क्या होगा, ये सभी जानकारी आपको मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट से। ये आपको डाउनलोड किया गया है। और एक बात ध्यान में रखना, आज एक नोटिस भी मैंने टेलीग्राम पर डाला है, आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों जल्दी से इसमें बहाली करना जरूरी है। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये विशेष शाखा के अंतर्गत बंद संवर्ग में आपको बिहार के जो राज्यपाल थे उनकी सहमति, ये चीज से यानी सहमति से ही ये सब चीज आता है नोटिफिकेशन। उसके अंतर्गत ये जो अधिसूचना जारी हुआ है जिसमें सभी प्रक्रिया बताया गया है। ठीक, सभी प्रक्रिया बताया गया है कि ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके लिए है, तो ये है अवर निरीक्षक यानी कि नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा। देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, ठीक, बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी कि सामान्य बंद संवर्ग में ये 2024 कही जाएगी नियमावली। और ये नियमावली जो है ये नया नया भी बना है। अब इससे पहले जो विशेष शाखा होता था इसका काम बहुत से है, ऐसा नहीं है। आप आम भाषा में समझ लो कि इसका काम खुफिया है, इसको ट्रेनिंग भी उसी आधार पर दिया जाता है। पहले क्या होता था, जो जनरल पुलिस होते थे उनको इसमें आपको आने का मौका दिया जाता था और वो आते थे और वो जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम किए रहते थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी होता था, स्पेशल ट्रेनिंग भी आर्म फोर्स से दिलाया जाता था खुफिया। और आपको ये जो खुफिया जैसे अपने अलग अलग बिहार में भी जैसे अपना ये चीज़ था बहुत पहले से, और उसमें अलग आते थे बाहर से यानी जनरल पुलिस से आते थे। अब ये क्या सोचे कि नहीं इसका अच्छे से काम हो पाए, बेहतर काम अच्छे से ढंग से हो पाए, इसलिए ये चीज का आपको निर्माण किया गया है, यानी अलग कैडर का निर्माण किया गया है। चलो हम यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें जो जो जरूरी बातें आपको जानने से जरूरत है वो आप पहले देख लीजिए। ठीक, इस संवर्ग से क्या संबंधित है, इस संवर्ग से संबंधित है, यानी ये दिया हुआ है इस संवर्ग से संबंधित क्या है, तो बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक समान बंद संवर्ग इससे संबंधित है। यानी जो ये नोटिफिकेशन है यहां पर आपको पुलिस अवर निरीक्षक साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो अराजपत्रित है मूल कोटि की। ठीक, यानी अभी के जो दरोगा हैं जो लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं सेम वैसा ही समझ लीजिए। ठीक, लेकिन उनसे अधिक वेतन मिलेगा, बस समझ लीजिए जो मैं अब बोल रहा हूं वो आप लोग देखिएगा। उनसे अधिक वेतन मिलेगा, उनसे अधिक अच्छा ट्रेनिंग इनको मिलेगा, उनसे अधिक अच्छा आर्म्स जो मिलेगा वो मिलेगा। ठीक, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी इनको करना होता है और ट्रेनिंग में पास भी इनको होना होता है। ठीक, 2 साल के प्रोविजन पीरियड होगा जिसके अंतर्गत अगर अच्छा आप काम करते हैं या बीच में कोई गलती करते हैं तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। ये सभी जानकारी आपको यही मिलेगा और मैं आपको हर एक चीज छोटा से छोटा जानकारी लेकर अपने अनुसार और आपको बता रहा हूं। ठीक, तो ये जो चीज है यहां पर आप देखिए, जो भी सुविधा वेतन ये निर्णय लेगा देने के लिए वो सरकार लेगा।
अब यहां पर देखिएगा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संवर्ग के अनुरूप अथा अधिसूचित किया जाएगा। इस संवर्ग के सदस्यों की विशिष्ट कार्य पद्धति के आलोक में, यहां पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है देखो ध्यान से, विशिष्ट कार्य पद्धति के आलोक में इन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। यानी वेतन के अतिरिक्त जो भी इनको सुविधा, गाड़ी की सुविधा, ठीक, ड्राइवर की सुविधा, यानी जिस लेवल की सुविधा चाहिए इनको दिया जाएगा। ठीक, बिहार पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी के अनुरूप इस संवर्ग में के पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी बिहार पुलिस हस्तक अधिनियम 1978 जो है यही लागू रहेंगे, ये आपको यहां पर दिया गया है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं और इसमें जो जरूरी है वो मैं बताता हूं। ये देखिए, इस संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है विशेष शाखा यानी बंद संवर्ग के लिए की जाएगी। यानी ये क्लोज कैडर जो बनाया गया है, इसका क्लोज कैडर के अंतर्गत ही इसकी भर्ती किया जाएगा। इस संवर्ग यानी कि इस संवर्ग का मतलब है ये भर्ती से। ठीक, विशेष शाखा में बंद संवर्ग के लिए आवंटित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर बिहार पुलिस, देखिए जो आवंटित है विशेष शाखा, यानी ये देखिए विशेष शाखा, ये देखिए साफ साफ क्या लिखा है, विशेष शाखा में बंद संवर्ग में के लिए आवंटित पदों के अतिरिक्त, यानी इस ये जो पद हो गया है बंद संवर्ग में, यानी इस कैडर के जो भर्ती हो गया उसके अलावा अन्य पदों पर बिहार पुलिस के अन्य इकाइयों संवर्गों से पदाधिकारियों कर्मियों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जा सके। यानी क्लोज कैडर का जितना भर्ती है वो तो अपना ओपन भर्ती होगा ही होगा, और बाहर से भी आ सकते हैं इसमें, इसके अलावा यानी क्लोज कैडर के अतिरिक्त, ये चीज आपको जानकारी दिया हुआ है। ठीक, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब इस संवर्ग में देखो, इस संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का, यानी जितने भी इसमें आपको पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि आपको दरोगा होंगे उसके 90% जो होगा ये आपको पद आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती से भरा जाएगा, और ये 10% जो पद होगा ये क्या होगा, इसी में के सुन लीजिए फिर से, इसी में के लोगों को प्रमोशन से भरा जाएगा। यानी कि हम बात करें कि ये आपको जो कैडर बनाया गया है विशेष शाखा के अंतर्गत, इसमें जो दरोगा का भर्ती होगा 90% डायरेक्ट भर्ती होगा और 10% प्रमोशन से लोग जाएंगे, एएसआई से आपको लोग जाएंगे। ठीक, तो ये चीज है। अब कहिएगा सर जी एएसआई तो अभी इसमें बने नहीं होंगे तो अभी कैसे चले जाएंगे, तो आप देखिएगा इसमें 6 साल का पीरियड है, यानी 6 साल तक इसमें कोई आपको जो प्रमोशन नहीं किया जाएगा। ठीक, आम भाषा में समझिए कोई भी प्रमोशन नहीं किया जाएगा। बाहर से जो होंगे जैसे कि जनरल जो पुलिस है अभी, वहीं से जो एएसआई हैं वहीं एएसआई के पद पर आपको नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि आपको प्रमोशन कर कर। अब जो प्रमोशन बाय द वे मान लीजिए कि 2024 से मान लीजिए 2032 का समय मान लीजिए, सो 2032 में आप देखिएगा एक बाहर से कोई बनकर आया एएसआई बन गया। ठीक, यहाँ पर प्रमोशन 6 साल में हो गया उसका एएसआई का, और एक इसी समय भर्ती आया, मान लीजिए 150 पदों पर भर्ती आया और उस समय आपने दरोगा बना, तो इसमें कौन सीनियर रहेगा कौन जूनियर रहेगा, आप भी तो इसी कैडर के अंतर्गत बन रहे हैं, तो इसमें जो आपको प्रमोशन कर कर आए हैं ये आपको रहेंगे। इसके अंतर्गत भी यानी इसके अंदर भी क्लोज कैडर के अंतर्गत भी बाहर से भी आने वाले जो भी होंगे 6 साल तक जो टाइम पीरियड लिया गया है उसके अंतर्गत भी क्या होंगे, सीनियर यही होंगे जो बाहर से आ रहे हैं, यानी कि पद पर आपको प्रमोशन कर कर आ रहे हैं, एएसआई जो एएसआई बन रहे हैं। ठीक, इस बात को याद रखिए, मतलब याद क्या रखिए, मैं आपको समझा रहा हूं एक एक चीज, और ये सब नियम दिया है कि इनका कोई एसोसिएशन में ये भाग नहीं ले सकते क्योंकि इनका स्पेशल काम होगा और इसलिए। ठीक, अब यहां पर ये हर साल भर्ती आएगा, ये हर साल भर्ती क्यों आएगा आप खुद ही से देख लीजिए, ये साफ साफ इसके नियमावली में ये दिया हुआ है। नियमावली का कहता है कि प्रत्येक वर्ष एक 1 अप्रैल की यानी 1 अप्रैल को की स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा नियमानुसार संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों की संरक्षण के आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे और पुलिस महानिदेशक बिहार से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु कार्रवाई करेंगे। यानी डीजीपी से आपको इसके लिए नियुक्ति करने के लिए आपको कहा जाएगा, यानी प्रत्येक 1 अप्रैल को ये चीज आपको जो होगा रोस्टर क्लियर होगा, और रोस्टर क्लियर होकर जितने भी पोस्ट होंगे 10 होंगे 12 होंगे 15 होंगे ये कहा जाएगा। और वो भर्ती कौन कराएगा, ये जो भर्ती कराएगा ये बीपीएसएससी कराएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें पद भरे जाएंगे ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी अभी जो दरोगा का लेता है बीपीएसएससी, ये जो लेता है अभी यही आपको इसमें आयोग बनाया गया है जो कि भर्ती कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, अब जो भर्ती तो हो गया, अब इसमें एक छोटा छोटा बारीकी से समझिए। शैक्षणिक योग्यता सेम है जो अभी दरोगा का है, यानी ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं वहीं आपका शैक्षणिक योग्यता है और कुछ नहीं है। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं लिखित परीक्षा। अब देखो इसमें लिखित परीक्षा 2 चरण में हो। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जितना अभी जो दरोगा की आप लोग तैयारी करते हैं
इसमें अगर दरोगा की तैयारी मेंस में करते हैं, पीटी तो समान आप देखिएगा लगभग वही पेपर रहने वाला है, थोड़ा डिफरेंट इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, लेकिन मेंस में आपको इसका एकदम थोड़ा अलग हो जाता है, क्या अच्छा खासा अलग हो जाता है। ठीक, अब क्या है अच्छा खासा अलग है मेंस से, वो भी हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा जो होगा 2 चरण में परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा 2 चरण में होगा आपका, और 2 चरण में जो होगा पहले पीटी होगा प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसमें आपको 200 अंकों का होगा, और इसमें आपको पूछा जाए तो क्वेश्चन की संख्या 100 होगा और होगी, और परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक, अब ये साफ साफ इसमें लिखा गया है कि 100 क्वेश्चन होगा, 200 अंकों का होगा, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और आपको हर एक सही के लिए आपको 100 क्वेश्चन है तो 200 अंकों का होगा, आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, अब इसके जो पीटी होगा, जितना सीट आएगा पीटी के, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें पीटी में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साफ साफ अंग्रेजी दे रहा है, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, जिसमें साइंस भी आ जाएगा, जीके भी आ जाएगा, जनरल नॉलेज जो कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मिसलिनियस, हिंदी भी आएगा, हिंदी भाषा का ज्ञान, तर्क शक्ति, सामाजिक मुद्दे, करेंट अफेयर भी दिया हुआ है, रीजनिंग भी दिया हुआ है, मैथ भी आ जाएगा, और इसमें 30% मिनिमम अंक आपको लाना होगा, नहीं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। यानी ओवरऑल 30% से कभी भी किसी कैटेगरी में कम कट ऑफ नहीं बनेगा। पीटी की बात करें तो अब हम देखते हैं कि ख देख लीजिए, यानी कि मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा क्या होगा, मुख्य परीक्षा ही सबसे बड़ा इसमें अपना रोल अदा करेगा। मुख्य परीक्षा कैसे अपना रोल अदा करेगा वो देख लीजिए। ये सब छोड़िए, यहाँ पर मेन जो दिया है उसे हम देखते हैं। ठीक, ये देखिए, अब जो मुख्य परीक्षा होगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक, अब ये जो मुख्य परीक्षा होगा इसमें 2 पत्र होंगे। पहला पत्र आगे क्या होगा देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ होगा, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, यानी 200 अंक हो गए, और इसमें आप देखिएगा 200 अंक यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें 3 घंटे का आगे पेपर होगा, यानी आपको 3 घंटा मिलेगा। लेकिन ये पेपर होगा कितना क्वेश्चन का, ये भी आपको देखने की जरूरत है। तो ये देखिएगा, समान अध्ययन और सामाजिक घटना के 50 अंक होंगे, यानी 50 प्रश्न। गणित, और आपको गणित के क्वेश्चन 40 अंक, यानी 40 क्वेश्चन। तर्क शक्ति, रीजनिंग आपको जो होंगे 40 अंक का होंगे। अंग्रेजी भाषा, ठीक, अंग्रेजी भाषा जो होगा ये इससे 20 अंक आपको पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। हिंदी भाषा से भी 20 अंक, यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार के सामान्य ज्ञान से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बिहार स्पेशल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिहार स्पेशल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, ये बिहार स्पेशल भी यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक, यानी टोटल आपको 200 क्वेश्चन के लिए 200 अंक आवंटित किए गए हैं, और आपको समय 3 घंटा दिया गया है। इसमें नेगेटिव भी होगा, मेंस में 0.25 अंक, यानी 1/4 जो हो जाएगा ये तुम्हारा नेगेटिव होगा। ठीक, यानी नेगेटिव एक सही किए तो एक कुछ नंबर मिलेगा, और नेगेटिव 1/4 है, यानी कि 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। अब दूसरा जो पेपर होगा ये लिखित होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। ध्यान में रखना, डिस्क्रिप्टिव पेपर देखते हो ना, एमटीएस का पेपर जो होता था या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेकिन वो से ये हार्ड होगा। हार्ड कैसे होगा, देखो क्या क्या दिया है उसमें। हिंदी निबंध दिया है, यानी हिंदी के निबंध के लिए 15 अंक दिए जाएंगे, तो ये तो सब लोग लिख लोगे। हिंदी का निबंध मतलब ऐसा नहीं है कि गाय का 4 पैर होता है, 2 सींग होता है, 1 पूंछ होता है, 2 कान होता है, ऐसा नहीं। आपको हिंदी का निबंध दे सकता है लोकतांत्रिक देश में, हो सकता है कि लोकतांत्रिक के बारे में, यानी जैसे जैसे आपको बीपीएससी जैसा आपको हो सकता है दे सकता है, छोटा ही देगा, ज़्यादा नहीं। जैसे कि सीजीएल का एग्जाम देते होगे तो तुम लोग देखते होगे डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता था उसमें आपको पूछता है ऐसा लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में, तो वैसा आपको दे सकता है, वैसा ही देगा, एक बात ध्यान रखना। हिंदी दे 15 अंक, इंग्लिश का भी आपको निबंध लिखना होगा, इंग्लिश का भी निबंध दे देगा। अंग्रेजी संक्षेपण दे देगा आपको ये 10 अंक का, और आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। सबसे बड़ी बात कि आपको थोड़ा तो इंग्लिश में पकड़ होना ही चाहिए, क्योंकि अब साफ साफ दे रहा है कि हिंदी में हम दे देंगे, हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जैसे यूपीएससी का एक पेपर होता है ना, पासिंग पेपर, हिंदी का और इंग्लिश का पासिंग पेपर होता है। सो अब देखिएगा कि इंग्लिश के पासिंग पेपर में हिंदी का अनुवाद आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो 10 तरीका से ये चीज़ है कि आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, तो थोड़ा बेसिक ज्ञान तो आपको होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि इसी 50 अंक पर जो होगा तुम्हारा मेरिट बनेगा, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा ये देख सकते हो, पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जो मेंस में लड़के पास होंगे, यानी मेंस में वो 3 गुना पास होंगे। अभी दरोगा में 6 गुना पास किए जाते हैं फिजिकल के लिए, लेकिन इसमें 3 गुना पास किएंगे। दोनों पत्र में कम से कम, या ध्यान में रखें, 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रियुक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को कोटिवार मेघा के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि ये रिटेन जो पास करेंगे ये जो है इसके आधार पर। अब ये लिखित परीक्षा के आधार पर, तो लिखित परीक्षा कौन है देख लीजिए यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर आपको 3 गुना बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा कौन है आप देख सकते हैं, ये चीज जो देखिएगा एकदम एक्यूरेट आपको लिखा हुआ है, ठीक। लिखित परीक्षा कौन है, ये है लिखित परीक्षा के आधार पर, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं शारीरिक मापदंड, सभी अभ्यर्थी के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड, यानी कि जो बीपीएससी अभी निर्धारित किया है दरोगा के लिए या कर सकता है जो इसके लिए थोड़ा सा अलग वो चीज होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हता वही होगी जैसा कि समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि अलग अलग कोटिवार जो पासिंग होना चाहिए वो चीज सरकार जो निर्धारित करता है, आयोग निर्धारित करेगा वो चीज होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर मेधा सूची का निर्माण, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगा लिखित परीक्षा उसमें जो प्राप्त अंक होगा उसके आधार पर आपको ये कोटिवार तैयार की जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा में अगर मार्क्स बराबर हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ये सभी जानकारी इसमें दिया हुआ है, ठीक। बाकी नीचे की तरफ जो आपको जानकारी दिया है सब चीज मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने की जरूरत है, इनका जो ट्रेनिंग होगा वो स्पेशल ट्रेनिंग होगा, ठीक। इसमें जो 270 दिन का ट्रेनिंग होगा जिसमें से 60 कार्य दिवस का प्रशिक्षण पुलिस संगठन के विभिन्न आयामों और ज्ञान के शारीरिक क्षमता से संबंधित होगा। 150 जो कार्य दिवस है डेज का प्रशिक्षण असूचना से संबंधित होंगे, यानी कि ठीक इससे संबंधित होंगे। 60 कार्य दिवस के गुप्तचर एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि गुप्तचर एजेंसी से आपको समन्वय स्थापित परीक्षता के रूप में दिया जाएगा, ठीक। यानी कि अगर नेशनल स्तर पर जो गुप्तचर एजेंसी है उससे आपको समन्वय स्थापित करना है तो आपके पास ट्रेनिंग भी तो होना चाहिए ना, तो ये कराया जाएगा, इंटर्नशिप कराया जाएगा आपको, तो यही चीज है। और बाकी जो ट्रेनिंग दिया जाता है बिहार दरोगा के अंतर्गत जैसे वो आपको दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको कितना भर्ती भरा जाएगा यानी वो चीज दिया है, यानी कि क्लोज कैडर के अंतर्गत जो विशेष शाखा है 90% ओपन भर्ती होगा, यानी कि आपका फॉर्म आएगा, 10% आपको प्रोन्नति होंगे। और अभी 6 साल तक इसके क्लोज कैडर के अंतर्गत कहाँ से प्रोन्नति होंगे, अभी तो भर्ती शुरुआत होगा कांस्टेबल का दरोगा का, तो अभी अदर यानी कि जो जनरल है यानी अभी जो जनरल ड्यूटी कर रहे हैं जैसे बिहार पुलिस में है जो एएसआई पद पर होंगे उनको खींच लिया जाता है इसमें। 6 साल तक अब यहीं चलेगा। अब 6 साल बाद होने के बाद आप देखिएगा कि जो कांस्टेबल है वो आगे अपना पद पर बढ़ेंगे, जो एएसआई होंगे वो आगे अपना पद पर बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे आगे पद पर बढ़ते हुए प्रमोशन दरोगा तक जाने वाले हैं, ठीक। इसका प्रमोशन आपको अन्य विभाग से अच्छा है, ज्यादा है, बेस्ट है। तो ये चीज बार बार आप लोग आज ऑफलाइन में भी जब क्लास ले रहे थे तो लड़के बोले कि सर इस पर एक थोड़ा डिटेल्स वीडियो बना दीजिएगा, क्या हम लोगों से एग्जाम ये निकल पाएगा, क्या एग्जाम की क्या आपको कैसे ये किया जाएगा, ये चीज आपको पूछा जा रहा था, ठीक। सो बशर्ते इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो डाउट है मेन वो यहीं पर है, ठीक, कि आखिर इसका मेरिट कब बनेगा और इसकी भर्ती कब आएगा। तो मेरिट अब देखिए मेधा सूची का निर्माण फिर से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, ठीक। तो ये आपको है, लिखित परीक्षा में 2 अगर बराबर होता है तो वो चीज़ आपको चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ उससे पहले, जैसे कि मैं छोड़ रखा था। देखिए प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा में जो सम्मिलित होंगे तो मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का जो मैंने बताया, जो 180 मिनट का होगा और आपको 1.5-3 घंटे मिलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0 मतलब सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, नेगेटिव के लिए 0.2 अंक। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा 60 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा जो 50 अंक का होगा, ठीक। और ये देख सकते हैं इसका 50 परीक्षा के विषय और प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। तो दूसरा जो आपको पत्र होगा ये भी देखिए, दूसरा प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा, ठीक। प्रथम प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका 2 प्राप्तियां में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगी रहेगी और एक प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थी के चयन कोटिवार मेधा के अनुसार किया जाएगा। इसमें भी साफ साफ ये चीज लिखा हुआ है, ठीक। तो एक पेपर जो होगा वस्तुनिष्ठ जो होगा यहाँ पर साफ साफ दिया है, वस्तुनिष्ठ पेपर, और लिखित परीक्षा यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूजन अब तो नहीं होगा। अब 2-3 बात देख लेते हैं। देखो अभी तक इस संवर्ग में यानी कि इस क्लोज कैडर में अगर बात हम करें और आपको विशेष ब्रांच जो है यानी कि विशेष शाखा जो है स्पेशल ब्रांच आप देखिएगा तो इसके अंतर्गत टोटल कितने पोस्ट होते हैं। देखिए इसके अंतर्गत ये नहीं है कि हजारों पोस्ट है, ठीक। अभी इसका कैपेसिटी देखा जाए 2021 में देखा जाए तो 2021 की जब बात चल रहा था तो उस समय हमको लग रहा था 315 के करीब था, 300-315 के करीब था मुझे याद है। तो अगर इसका डायरेक्ट भर्ती आता भी है
लमसम इस बार अगर भर्ती आता है तो तुमको ज़्यादा नहीं, 150 से करीब 150 या 200 के बीच में मेरे हिसाब से। बाकी अब क्या होगा वो समय ही पता चलेगा, ठीक। यानी जो भी आएगा दरोगा के रिलेटेड में बता रहा हूँ, कांस्टेबल का ज़्यादा है, ठीक। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। अब ये आएगा क्यों, देखो ये बहुत डिले हो चुका है, अब ये कार्य इसका प्रभावित हो रहा था हर तरीके से। आप देखिएगा कोई भी स्पेशल ब्रांच में केस जाता है तो उसमें ज़्यादा समय भी लग जाता है। आप देख कोई भी केस आप उठा कर देख लीजिए, तो इसको जल्दी से निपटारा के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और ये आपको देखिएगा कि 1 अप्रैल से जैसे ही अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, हो सकता है चुनाव बाद ही लास्ट आपको उस वीक में, यानी कि जून में, आपको 1 जून का आपको लास्ट चुनाव हो रहा है, तब 4 आपको जून को आपको रिजल्ट आ जाएगा लगभग, तो उसके बाद ही आपको ये नई भर्ती देखने को मिल सकता है, ठीक। और नहीं तो आपको कभी भी ये जारी कर सकता है। और जब ये जारी करेगा तो उस समय आपको पूरा डिटेल्स जो निकालेगा ये बीपीएसएससी निकालेगा। अब रहा बात वेतन का, सो वेतन अभी जो लेवल 6 का मिलता है सेम मिलता है, लेकिन कुछ विशेष जो है इनको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कुछ विशेष कार्य के लिए इनको ज़्यादा मिलेगा। ट्रेनिंग भी करना पड़ता है इन लोगों को, कंप्यूटर ज्ञान भी होगा, इनको ट्रेनिंग में भी ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आपको बार बार पूछा जा रहा था कि इसमें क्या है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें सच में इसमें आपको जो मेंस की तैयारी होगा थोड़ा हटकर तैयारी होगा, ठीक। मेंस की तैयारी थोड़ा हटकर होगा, थोड़ा इसमें वो लोग आ जाएंगे जो अपना इंग्लिश के प्रैक्टिस करते हैं, लिखने में थोड़ा एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उनको तो इसमें फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप लोगों का भी फ़ायदा मिलेगा, बस उस स्तर की आपको तैयारी फिर करना पड़ेगा। यानी जो 50 मार्क्स से लिखित परीक्षा में, उसको इग्नोर आपको नहीं करना होगा। तो ये जानकारी मुझे देना था। मुझे लग रहा है कि आपका हर एक बात का मैंने जानकारी दे दिया। और मैं बोला भी था कि जाकर रूम पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्लास जब ले रहा था तो, क्योंकि उस समय नहीं मिला, 3 घंटा का क्लास चला। तो ये बार बार मैं बोलता हूँ कि आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको भी जो कांस्टेबल इसमें आ रहा है विशेष शाखा के अंतर्गत, उसका मैं एक एक फ़ायदा बताऊँगा। और अगर हमसे कोई पूछे कि आप अभी दरोगा जो है और ये विशेष शाखा के अंतर्गत जो दरोगा होंगे उसमें कार्य किसका ज़्यादा होगा, यानी कौन सबसे अधिक कार्य करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन पर ज़्यादा वर्कलोड होता है, लेकिन इनको फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलता है, और बाकी रुतबा तो होगा ही होगा, आप समझ ही रहे हो। अब इसमें क्या ही तुम्हारा चीज़ छुपा हुआ है, ठीक। तो ये रहा। और प्रमोशन भी इसमें ज़्यादा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि एक आपको जो पद है अधिक प्रमोशन इसमें है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जवाब मिल चुका होगा। और अगर जवाब कुछ बचा हुआ है तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। अभी आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो चुनाव का माहौल स्टार्ट हो चुका है। इंतजार कीजिए, अगला वीडियो जो आएगा इसमें कांस्टेबल की जो भर्ती होगा उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी सभी डिटेल्स बताएंगे, ठीक। और इसमें आरक्षण जो होगा वो सभी, जैसे अभी आरक्षण आता है लड़कियों का 35% सीट आरक्षित रहता है, 3% आपको बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षित रहता है। ये सभी प्रक्रिया इसमें आपको लागू होगा, जो बिहार के सरकार जो है समय समय पर आरक्षण के लिए जो नियम बनाता है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है अब कुछ नहीं बचा ना। तो अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी लोग जाइए, आराम कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए, जो भी करना है कीजिए, तब अच्छा काम कीजिए। और फिर मिलते हैं, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्ण, हरे राम, बाय बाय, जय हिंद।